अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमामी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं एक किताब का मुताला कर रहा था। पढ़ते पढ़ते मेरी निगाहों के सामने एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे मैं आप तमामी लोगों को बताना मुनासिब समझता हूँ। यकीनन उस वाक़या को पढ़ने के बाद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, जिसे आप भी समाअत करेंगे तो आपका ज़मीर भी जाग जाएगा। किताबों में तहरीर है कि खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स घबराया हुआ हाजिर हुआ और कहने लगा, आली जा, मैं बेहद गुनहगार हूँ और जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए मुआफ़ी है भी या नहीं है। खलीफा ने कहा कि क्या तेरा गुनाह ज़मीनों आसमान से भी बड़ा है? उस शख्स ने कहा कि हाँ, मेरा गुनाह ज़मीनों आसमान से भी बड़ा है। खलीफा ने पूछा कि क्या तेरा गुनाह लौह कलम से भी बड़ा है? उसने कहा कि मेरा गुनाह उससे भी बड़ा है। खलीफा ने पूछा कि क्या तेरा गुनाह अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? उस शख्स ने अर्ज़ किया कि हाँ, मेरा गुनाह उनसे भी बड़ा है। खलीफा ने कहा कि भाई, यकीनन तेरा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता है। ये सुनकर उसके सीने में थमा हुआ तूफान आंखों के जरिए से उमंड आया। उसके आंखों से आंसू के कतरे छलकने लगे और वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। खलीफा ने पूछा कि भाई, अपने गुनाह को बताओ कि आखिर तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो तुझे खौफ ज़दा कर दिया है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि तूने कौन सा गुनाह किया है। खलीफा के कहने पर उस शख्स ने कहा कि हुजूर, आपको बताते हुए मुझे बेहद नदामत हो रही है, ताहम अर्ज किए देते हैं शायद मेरी तौबा की कोई सूरत निकल आए। ये कहकर उसने अपनी दास्तान दहशत खलीफा को सुनाना शुरू कर दी। कहने लगा, आली जा, मैं एक कफन चोर हूँ। आज रात मैंने कफन को चोरी करने के इरादे से 5 कब्रों को खोदी और उन्हीं 5 कब्रों से मुझे इबरत हासिल हुई है। ऐ खलीफा, मैं कफन चुराने के इरादे से जब मैं पहली कब्र को खोदी तो क्या देखता हूँ कि मुर्दा का मुंह किबला से फिरा हुआ था। मैं खौफ ज़दा होकर जो ही पलटा कि गैबी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कोई कह रहा था कि इस मुर्दे से अजाब का सबब दरियाफ्त कर। मैं घबरा कर कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम ही बताओ। आवाज़ आई कि यह शख्स शराबी था और जानी था। ये दुनिया में रह करके लोगों की इज्जत को तार तार किया करता था और शराब ज़्यादा पिया करता था, इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई है। मैंने दूसरी कब्र खोदी तो क्या देखता हूँ कि एक दिल दहला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का मुंह खिंजीर जैसा हो चुका था और तौको जंजीर में जकड़ा हुआ था। गैब से आवाज़ आई कि ये झूठी कस्में खाता था और हराम रोज़ी कमाता था। तीसरी कब्र खोदी तो उसमें एक भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी की तरफ जुबान निकाले हुए था और उसके जिस्म में आग की कीलें ठोकी हुई थी। गैबी आवाज़ ने मुझे बताया कि दुनिया में गीबत किया करता था, चुगली खाता था और लोगों को आपस में झगड़ा करवाता था। मैंने जब चौथी कब्र खोदी तो मेरी निगाहों के सामने एक बेहद सनसनीखेज मंजर था। मुर्दा आग में उलट पलट हो रहा था और फरिश्ते उसके गुर्जों यानी हथौड़ों से मार रहे थे। मुझ पर एकदम दहशत तारी हो गई और मैं भाग खड़ा हुआ, मगर मेरे कानों में एक गैबी आवाज़ गूंज रही थी कि ये बदनसीब नमाज और रोज़ा में सुस्ती किया करता था, माह रमज़ान में सुस्ती किया करता था, रोज़ा से नहीं रहता था। और जब मैंने 5वीं कब्र खोदी तो उसकी हालत गुज़िश्ता 4 कब्रों से बिल्कुल अलग थी।
قبر حد نظر تک وسیع و عریض تھی اور اندر ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکتا ہوا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے مجھے بتایا کہ اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزہ کا بالکل پابند تھا، لوگوں کو آپس میں اتحاد سے رہنے کی دعوت دیتا تھا اور غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ پیاری اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو آپ بار بار سنیے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی قبر کے مناظر، برزخ کے حالات اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ درس عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بچنے کا سامان پیدا کریں۔